नमस्कार। दर्शन शास्त्र। दर्शन शब्द का जो अर्थ है वो दृश्य धातु से बना हुआ है। इसका मतलब होता है देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाए वह दर्शन है। ठीक है, जिससे देखा जाए वो दर्शन है। ये तो हमारा शास्त्रगत है। भारतीय चिंतन दर्शन में इसकी परिभाषा दीजिए। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम। और पाश्चात्य वालों ने दर्शन की क्या परिभाषा दी है? जो फिलोसफी बोला है दर्शन को उन्होंने, फिलोसफी, फिलोस का मतलब था प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम। ये उसका अर्थ हुआ, ज्ञान के प्रति प्रेम। तो दर्शन मतलब होता है देखना। अब कुछ ये समझने वाली समझेंगे। किससे देखा जाए? किससे देखा जाए? दिखाई दे रही चीज़ है ना, तो आँखों से देखा जाए। लेकिन क्या देखा जाए? देखिए, हम देखते वो चीज़ है जो हमें अच्छी लगती है। कहीं भी जाते हैं आप सब कुछ देखते हुए जाते हैं, लेकिन जहाँ ठहराव होता है, जहाँ रुकते हैं वो क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है। तो जो अच्छी लगे उसको नहीं देखना है, क्योंकि वो हर चीज़ अच्छी लगने वाली आपको अच्छी, वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है। तो किससे देखा जाए? तो आंखों से देखा जाए। तो किधर देखा जाए? अंतर्दृष्टि, अपने अंदर देखा जाए, तभी वो ज्ञान मिल सकता है। जो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, जो सांख्य दर्शन की बात कहता है, तो अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए अपनी। क्या देखा जाए? जो अच्छी लगती वो नहीं, अंतिम सत्य देखा जाए, यानी मोक्ष की जो जो लालसा हमें, जो हमें जिज्ञासा रखनी है, दुखों से मुक्त होना है, उस अंतिम सत्य को देखने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है। क्यों देखा जाए? तो मोक्ष के लिए देखा जाए। किससे देखा जाए? तो आंखों से देखा जाए, अंतर्दृष्टि की तरफ। क्या देखा जाए? तो अंतिम सत्य देखा जाए। और क्यों देखा जाए? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए देखा जाए। ये दर्शन शब्द का हमारे शास्त्रों में इसके वर्णन मिलता है, और ये इसकी परिभाषा बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं क्या होता है दर्शन। ठीक है। अब भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शनों में षट, यानी 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। जो आस्तिक दर्शन है वो सांख्य है, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। आस्तिक मतलब होता है ईश्वर पर विश्वास करने वाला और वेद पर विश्वास करने वाला, आस्था रखने वाला। नास्तिक दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, चारवाक, जैन, बौद्ध। सांख्य दर्शन जो हुए वो कपिल जी ने बनाया था। कपिल जी इसके आचार्य हैं। योग के पतंजलि आचार्य हैं। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि जी हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि और पूर्व मीमांसा के जैमिनी ऋषि हैं। उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहते हैं उसके ऋषि वादरायण जी हैं। नास्तिक दर्शन में क्या आता है? जो आर्वाक दर्शन है उसके बृहस्पति या चारवाक को हम मानते हैं, जनक उनके। बौद्ध दर्शन के महात्मा गौतम बुद्ध हैं। और जैन के ऋषभदेव और महावीर स्वामी हैं। जो पहले ऋषभदेव थे और अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी हैं। सांख्य जो दर्शन है उसका जो मूल ग्रंथ है वो सांख्य सूत्र है, और उसमें जो सिद्धांत है सत्कार्यवाद। योग दर्शन है उसका जो मूल ग्रंथ है वो योग सूत्र है पतंजलि का, और उसमें सत्कार्यवाद और शेषवरवाद बताया गया है। न्याय दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है, और उसमें असत्कार्यवाद और पीठर पाकवाद बताया गया है। वैशेषिक दर्शन जो वैशेषिक सूत्र ग्रंथ है इसका, और इसमें परमाणुवाद और पीलू पाकवाद बताया गया है, सिद्धांत जो चले हैं। पूर्व मीमांसा जो हमारा दर्शन है उसमें मीमांसा सूत्र मूल ग्रंथ है, और उसमें अपूर्ववाद बताया गया है। उत्तर मीमांसा जो दर्शन है हमारा, उसका जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, उसमें विवर्तवाद या मायावाद बताया गया है, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं। सांख्य दर्शन में हमारे 3 प्रमाण और 25 तत्व हैं। योग में भी 3 प्रमाण है और लेकिन 26 तत्व हैं। सांख्य और योग एक जैसा है, बस उसमें योग में एक ईश्वर को एक ज़्यादा मानते हैं इसलिए 26 होते हैं, बाकी 25 तत्व 25-25 एक जैसे सदृश हैं। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण और 16 तत्व हैं। वैशेषिक दर्शन में हमारे 2 प्रमाण और 7 तत्व हैं। पूर्व मीमांसा में 6 प्रमाण तत्व हैं। उत्तर मीमांसा में 6 प्रमाण और 2 तत्व हैं। ये चीज़ रही। सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हुए हमारे कपिल मुनि जी हुए, और कपिल देव जी का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है कि सिद्धांता नाम कपिलो मुनि। कपिल को महाभारत में परम ऋषि कहा गया है। सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ सांख्यकारिका है। कपिल की जो कृतियाँ हैं वो तत्व समास है, सांख्य सूत्र है इत्यादि। कपिल के जो मुख्य जो शिष्य हैं वो आसुरी और पंच शिखाचार्य जो बोलते हैं। सांख्य दर्शन का उल्लेख श्वेता, श्वेतर कठ और कठोपनिषद में भी मिलता है। ठीक है। सांख्य के 2 मौलिक तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, जिसको हम समझते हैं, पृथकीकरण करके अलग अलग करके समझते हैं, तब हमें ज्ञान मिलता है, और इसका उल्लेख महाभारत में ही मिलता है। वेदांत के ब्रह्म सूत्र और न्याय सूत्र में भी संख्या यानी सांख्य के विचारों पर दृष्टि डाली है, जिससे पता चलता है कि न्याय और वेदांत भी पूर्व उपस्थित थे।
सांख्य जो दार्शनिक है उसके जो जो मुख्य जो ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ वो सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण ने लिखी है, जो आज भी पढ़ाई जाती हैं। गौड़पादाचार्य ने इस पर भाष्य लिखा, इसे सांख्य कारिका भाष्य कहते हैं। और वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तर्क कौमुदी लिखी और विज्ञान भिक्षुक ने इसमें सांख्य प्रवचन भाष्य की रचना की। सांख्य का अर्थ होता है जो सम धन ख्या, यानी सम अर्थात सम्यक और ख्या अर्थात ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान की ओर जो ले जाए वो सांख्य कहलाता है, यानी प्रकृति पुरुष का जो भेद कर ले। सांख्य अर्थ और भी अलग अलग दिए, इसमें तत्वों की गणना हुई है 25 तत्वों की सृष्टि प्रक्रिया में, इसलिए भी हम इसको सांख्य दर्शन बोला जाता है। सांख्य के जो प्रमुख सिद्धांत है वो सत्कार्यवादी और जो कार्य उत्पत्ति से पूर्व ही अपने कारण में निहित रहता है, विद्यमानता, जैसे तिल में तेल का उपस्थित रहना ही वो कार्य कारणवाद सिद्धांत है। ठीक है, इसमें द्वैतवादी भी है क्योंकि यह दो तत्वों को स्वीकार करता है, प्रकृति और पुरुष को। त्रिविध दुख है, आदि दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि भौतिक दुख। इसमें दुखों से मुक्त होने की क्रिया बताइए, यानी ज्ञ यानी पुरुष को यानी आत्मा को, व्यक्त यानी तेईस तत्व, अव्यक्त यानी प्रकृति को जान लेने के बाद, आचरण करने के बाद हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं इन तीन दुखों से। इसमें विकासवाद की बातें दे रखी है कि सृष्टि के कर्म में एक एक चीज़ बढ़ती रहती है। इन निरीश्वरवाद है, सांख्य ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता परंतु वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, इसलिए आस्तिक दर्शन के अंदर आता है। ईश्वर को ना मानने के कारण सांख्य दर्शन को हम निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं।